बने। अच्छा, इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है डोमेन एंड रेंज का। डोमेन एंड रेंज क्या होती है? डोमेन को हम डोम से DOM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रेंज को हम रेंज से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये देखना है कि डोमेन एंड रेंज क्या होती है। अब किसी भी रिलेशन में हमने 4 रिलेशन यहाँ पे बनाए हैं, R1, R2, R3 एंड R4। देखें यहाँ पे किसी भी रिलेशन में आप देखें डोमेन क्या होगी। अब यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट होंगे, अगर हम R4 की बात करें, R4 में हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करें, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, जिस तरह 1 है एंड 2 है, ये हमारी डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये हमारी डोमेन कहलाएंगे। एंड बाकी जो एलिमेंट हैं वो हमारी रेंज कहलाएंगे। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, तो जो हमारी रेंज है वो B है, एंड जो हमारी डोमेन है वो 1 2 है। मतलब इस सेट में जो भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट होंगे तो वो हमारी डोमेन कहलाएंगे 1 2। बाकी जो नेक्स्ट एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर में होंगे वो हमारी रेंज कहलाएंगे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इस पे हमारी एक्सरसाइज भी है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा डोमेन एंड रेंज क्या है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? अब देखें कोई भी रिलेशन है। अब यहाँ पे हमारा रिलेशन R3 है, ये एक सेट हमारे पास है 1B, 2B। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन की 2 कंडीशंस हैं, अगर कोई भी रिलेशन उस 2 कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो वो रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज़ वो रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। कंडीशन 1 क्या है हमारी? जो डोमेन हो उस रिलेशन की वो सेट A के बराबर हो। अब यहाँ पे देखें डोमेन क्या है। यहाँ पे इस रिलेशन में डोमेन 1 एंड 2 है, तो क्या ये डोमेन सेट A के इक्वल है? यस, दिस डोमेन इज़ इक्वल टू सेट A। उसके बाद आप देखें सेकंड कंडीशन है हमारी कि हर एलिमेंट A का किसी ना किसी B एलिमेंट, किसी भी एक B एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो। हर एलिमेंट ऑफ A का रिलेशन हो B के साथ, उसका ऑर्डर पेयर हो B के साथ, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे ये बात आप याद रखिएगा कि A का जो इमेज होगा B पे, मतलब A का जो ऑर्डर पेयर होगा B के साथ, वो एक बार होगा। A हम रिपीट बार बार नहीं करेंगे, B हम बार बार यहाँ पे देखें रिपीट कर रहे हैं। ये रेंज को हम 2 बार लिख रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर हम डोमेन को 1 एंड 2 को अगेन रिपीट करते तो फिर वो हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता। तो यहाँ पे ये फंक्शन है क्योंकि डोमेन इज़ नॉट रिपीटेड, डोमेन रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट का एक किसी भी B के एलिमेंट के साथ इमेज होना चाहिए। दिस इज़ द वन कंडीशन। और दूसरा हमारा डोमेन जो R3 है वो सेट A के बराबर होनी चाहिए। तो 2 आपकी कंडीशन है फंक्शन की, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को देख लीजिएगा। एक तो जो डोमेन हो वो हमारी सेट A के बराबर हो। सेकंड, जो डोमेन का इमेज हो वो रेंज पे पढ़ना चाहिए। रेंज रिपीट हो सकती है लेकिन डोमेन रिपीट नहीं हो सकती। अगर डोमेन रिपीट होगी तो वो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू एंड 1 1। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले फंक्शन होता है हमारा ऑन टू फंक्शन। व्हाट इज़ ऑन टू फंक्शन? अब देखें ऑन टू फंक्शन क्या है। ऑन टू फंक्शन में हम जो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं वो इस तरह बना रहे हैं, x, 1 y, 1 z, 2। अब यहाँ पे आप देखें ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें हमारी रेंज जो फंक्शन की हो वो सेट B के बराबर हो। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल करेगी तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे देखें रेंज क्या है, 1 2। यहाँ पे 1 2 बार रिपीट हो रहा है। सेट B में जो 1 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हमारी रेंज भी यही है 1 एंड 2। तो ऐसे फंक्शन जिसमें जो कंप्लीट हमारी रेंज हो वो सेट B के इक्वल हो तो उसको हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा 1 1 फंक्शन। फंक्शन f from A to B is said to be 1 1 if distant element of set A are associated with the distant element of set B। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने जो इमेज देखा वो 2 डोमेन x एंड y का वो 1 पे रिपीट हो रहा है, मतलब हम 1 2 बार यूज़ कर रहे हैं। लेकिन 1 1 फंक्शन में
लेकिन 1-1 फंक्शन में क्या हो रहा है, हर एलिमेंट का एक बार ही इमेज होगा, हर एलिमेंट का सिर्फ एक इंडिविजुअल इमेज होगा। अब यहाँ पे देखें x का जो इमेज है वो 3 पे है, y का इमेज 1 पे है। रेंज मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं होगी, मतलब रेंज हर डिस्टेंट एलिमेंट का इमेज एक अलग डिस्टेंट एलिमेंट ऑफ b पे होगा। कोई भी एलिमेंट a में रिपीट नहीं करेंगे, ना ही b में रिपीट करेंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखें जो हमारी रेंज है वो सेट बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि रेंज है हमारी 1 to 3, लेकिन जो सेट बी है वो 4 तक है, 1 2 3 4। तो 4 हमारा रेंज में नहीं आ रहा, तो इसको हम ऑन टू नहीं कहेंगे, 1-1 कहेंगे। अगर इस तरह होता तो हम इसको ऑन टू कहते। अब यहाँ पे देखें ऐसा फंक्शन जो 1-1 होगा एंड ऑन टू भी होगा, तो ऐसे फंक्शन को हम कहलाएंगे 1-1 एंड ऑन टू। इसमें दोनों कंडीशंस होंगी, इसमें 1-1 की कंडीशन भी फुलफ़िल होगी एंड इसमें ऑन टू की कंडीशन भी फुलफ़िल होगी। अब यहाँ पे देखें हर एलिमेंट का एक जो रिलेशन है वो इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ है। x का 2 के साथ है, y का 1 के साथ है, z का 3 के साथ है। हर एलिमेंट का इंडिविजुअली इमेज आ रहा है एक अलग एलिमेंट पे। तो ये हो गया 1-1 फंक्शन। लेकिन ये 1-2 क्यों फंक्शन, हम इसको 1-2 फंक्शन क्यों कह रहे हैं? हम इसको 1-2 फंक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सेट बी है वही हमारी रेंज है, तीनों एलिमेंट्स हमारे रेंज में कवर हो गए, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड 1-1 एंड ऑन टू बोथ। क्योंकि जो हमने पहले 1-2 फंक्शन किया था यहाँ वहाँ पे 4 भी था, जो रेंज में 1-1 फंक्शन किया था उसमें 4 भी था। तो 4 का इमेज नहीं बन रहा था, इसलिए हम कह रहे थे उसको 1-1 फंक्शन। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंट एलिमेंट का रिलेशन डिस्टेंट एलिमेंट के साथ है। सेकंड यहाँ पे जो रेंज है वो सेट बी के इक्विवेलेंट है, तो इसी को हम कह रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है। और यहाँ पे मैंने यही चीज़ कॉपी में आपको समझाने के लिए की थी। तो ये डेफिनेशन है, कुछ आपकी क्लास वर्क है, इसको आप अपनी एक्सेल कॉपी पे लिखिएगा। वही चीज़ें हैं जो मैंने आज डिस्कस की हैं। ऑर्डर पेयर में हमारे 2 एलिमेंट होते हैं ए एंड बी, एंड 2 ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं जब ए और सी बराबर होंगे, बी और डी बराबर होंगे। कार्डियल प्रोडक्ट क्या होती है, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होती है, फंक्शन क्या होता है। तो ये आपकी वर्किंग है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। अल्लाह हाफ़िज़।